सरकारी योजनाओं के बारे में, विकास के बारे में और सबके बारे में फीडबैक लिया है। भाई कैसे सरकार रिपीट हो सकती है और क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, सरकारी जो जन कल्याणकारी योजना है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जनता में, इस बारे में जानकारी ली गई। हमने हमारा सुझाव भी दिए। पूरी राजस्थान में विशेषकर मैं बताना चाहूँगा कि जातीय समीकरण बहुत हैवी है। ये बात सही है कि विकास एक फैक्टर है, विकास के फायदे होते हैं, कम से कम मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत आइडिया है 8-10 चीज़ें ऐसी होती है जिनको सबका सामंजस्य से बैठाना पड़ता है, तब जा करके ही 100% वो तो गारंटी होती है। तो विकास के साथ साथ हमको और चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। व्यक्तिगत समीकरण होते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। व्यक्तिगत व्यवहार के वोट होते हैं, पार्टी के वोट भी होते हैं, काम के वोट भी होते हैं, टिकटों के समीकरण के वोट होते हैं, एक दूसरे को हराने जिताने के वोट होते हैं। ऐसा 8-10 प्रकार के वोट होते हैं और जो उनको ज्यादा बैलेंस कर लेता है ना वो चुनाव जीतता है। तो नहीं तो सर्वे देखा, नहीं सर्वे पढ़ा, हम तो उसमें लग रहे हैं। और दूसरा हमने ये भी कहा है कि अभी जो हाल ही में जो राम प्रसाद वाली घटना हुई है ना, क्योंकि विशेषकर आदिवासी वोट ज्यादातर कांग्रेस को है और एक आदिवासी व्यक्ति की जिस तरह से मौत हुई है, 3 दिन से लाश पड़ी है, मैंने व्यक्तिगत बोला है और हमने सबने बोला कि उसका समाधान तुरंत किया जाए। आज महेश जी नहीं, मेरे नहीं देखो, चाहे वो महेश जी हो चाहे वो और बड़े महेश जी हो, मैं कहता हूँ ऐसी इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है पार्टी को। हमारी सारी योजनाओं का ये घटना ऐसी हो जाती है जो सब पे पानी फेर देती है, इसलिए उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। हमसे मुख्यमंत्री महोदय ने हावी किया कि भाई उसके लिए हम समाधान शीघ्र कर। आरोप लग देखो तो खुद की आत्मा की आवाज बिल्कुल जिस तरह से, पहली बात तो क्या है कि मैंने बताया कि जातीय समीकरण बहुत हावी रहते हैं राजनीति में, उसको नकार नहीं सकता। और पूरी राष्ट्र में बहुत बड़ी जनसंख्या, हमारे ऊपर खुद के ऊपर इस तरह की बात आ रही है, तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे सरकार के अंदर। एक आदमी को इस तरह से मार दिया और मैं जहाँ तक समझता हूँ मरते टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता है, आदमी झूठ नहीं बोलता है। और जो उसके वीडियो है उसके बारे में पूरी जाँच होनी चाहिए, चाहे आपको इतना बड़ा व्यक्ति हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन पायलट कल वो दिल्ली थे और कई लोग सचिन पायलट को कई लोग नहीं आए, तो आज बात को आप ऐसे क्यों जोड़ते? पायलट साहब इसलिए, पायलट साहब कल कहीं बिजी होंगे इसलिए नहीं आए, आज पायलट साहब आ गए। पायलट साहब जनाधार वाले नेता है, अपना सब जानते हैं। इस फीडबैक में नहीं आए, मैं बताऊं इस फीडबैक में पायलट साहब कल नहीं आए। अब फीडबैक मेरे को पता भी नहीं आया कि दिया है टॉक में, लेकिन पायलट साहब काफी जनाधार वाले नेता है, बेस वाले नेता है और पार्टी में हर आदमी हाईकमान ने बोला कि वो एसेट्स है। और आपको बताया नहीं कि बहुत अच्छे काम हुए, बहुत अच्छी स्थिति है, डेवलपमेंट काम अच्छे किए हैं, सब काम अच्छे हैं, लेकिन जीतने के लिए 8-10 प्रकार की बात होती है। सभी बातों पर काम करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब जाकर तो जब निश्चित है कि काम इस बार वास्तव में अच्छे हुए हैं। इस बात को सरकारी योजना सारी अच्छी है, इस बात को प्रत्येक व्यक्ति समझता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कई प्रकार के मतदान होते हैं, मैं तो खुद 4-5 चुनाव लड़े, तो मैं तो जानता हूँ जब मैं ज्यादा बैलेंस कर लेता हूँ सारे समीकरण चुनाव जीत जाता हूँ। 200 जैसी जगह जहाँ पे 35 साल से कांग्रेस नहीं जीती, वहाँ में 51,000 जीता था। मैं बांदीकुई से राजस्थान नंबर 1 जीता था हाथी से ही। लेकिन तो मेरे को पता है कि जब जितना अपन बैलेंस कर लेंगे ना सब चीजों को, इतना चुनाव जीतेंगे। चुनाव पार्टी का तो बहुत बड़ा फैक्टर है, काम तो फैक्टर है ही, लेकिन व्यक्तिगत कौन आदमी कितना बैलेंस कर पाता है और जातिगत संबंध कितने बैलेंस होते हैं। तो जितना बैलेंस करेंगे, जैसे उस टाइम आपको पता है कि 2013 में हारने के पीछे कारण क्या था, केरला ने राजभा बना दी। मीणा वोट जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का है वो सब राजभा में चलेगा, हम 21 में टिक गए। तो इनको सबको बैलेंस करना चाहिए चुनाव, खाली इससे नहीं भाई हम, इसलिए भी सब चीजों को बैलेंस करेगा वो चुनाव जीते। अभी इसका मतलब सबको करना चाहिए। ये आपने सुझाव दिया वैसे हमने कहा कि अभी आप मानेसर को भूले नहीं, क्या मानेसर जाके हमने क्या कर दिया, हाईकमान से मिलने गए थे, मिले, अपनी बात रखी है और हाईकमान उसके बाद में मंत्री बन गए, भाई खाए मानेसर बीच में।